Hello student, today we will discuss public revenue and various sources of public revenue. आज हम सार्वजनिक आय का क्या अर्थ है और सार्वजनिक आय के क्या क्या सोर्सेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस प्रकार एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिस प्रकार धन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सरकार को भी अपने कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए इनकम की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट भिन्न भिन्न सोर्सेज से जो इनकम प्राप्त करती है उसे ही हम पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं या उसको लोक आगम कहते हैं। लोक आगम शब्द का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दो अर्थों में किया जाता है। ब्रॉड वे में देखें तो लोक आगम के अंतर्गत उन सभी सोर्सेज से प्राप्त आय प्राप्तियों को शामिल किया जा सकता है जो सरकार किसी एक पीरियड के दौरान प्राप्त करती है, एक अवधि के दौरान प्राप्त करती है। लेकिन संकुचित अर्थ में देखें तो सरकार को प्राप्त होने वाली एक्चुअल इनकम ही शामिल करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सरकार की उन सभी प्राप्तियां जिनमें सरकार के दायित्वों में कोई वृद्धि नहीं होती, मतलब जिन प्राप्तियों को सरकार द्वारा इन फ्यूचर लौटाना नहीं होता, वो पब्लिक रेवेन्यू होता है। डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक आय के अर्थ व्यापक और सूक्ष्म दोनों टाइप से लगाए जाते हैं। ब्रॉड वे में इसके अंतर्गत सभी प्रकार की आय या प्राप्तियां शामिल की जाती हैं और संकुचित अर्थ में इसमें केवल वही प्राप्तियां शामिल की जाती हैं जिसे सामान्यतः आय में शामिल किया जाता है। सार्वजनिक आय का अध्ययन करते समय हम इनके संकुचित अर्थ का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि व्यापक दृष्टि से सार्वजनिक आय में ऋण तथा नोट निर्गमन को शामिल किया जाता है, जो वास्तविक आय ही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे फ्यूचर में रिटर्न करने का प्रॉमिस करती है। इसलिए पब्लिक रेवेन्यू का मीनिंग उस इनकम से है जिसके कारण दायित्व बढ़े बिना सरकार की संपत्तियों में वृद्धि हो जाती है। मतलब दायित्व बढ़ते नहीं हैं और जो सरकार की संपत्ति है उसमें ग्रोथ हो जाती है। अब हम समझते हैं कि पब्लिक रेवेन्यू के सोर्स क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। तो देखिए, ऐसे सोर्सेस जो गवर्नमेंट को इनकम प्रोवाइड कराते हैं उन्हें हम सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको टू टाइप में डिवाइड किया है। जैसे एक हम कहेंगे कर आय स्रोत, टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस, और दूसरे कहेंगे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। अब हम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस की। तो देखिए, मॉडर्न एरा में कर सार्वजनिक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कर से आशय उस अनिवार्य भुगतान से है जो गवर्नमेंट द्वारा अपने एक्सपेंडिचर और जो सोशल वर्क होते हैं उनको पूरा करने के लिए जनता से वसूला जाता है। फिलिप ई टेलर के अकॉर्डिंग कर गवर्नमेंट को दिए जाने वाला अनिवार्य भुगतान है जिससे करदाता किस प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं रखता। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम आती है, मतलब ऐसी आय जो विशेष निर्धारण, किसी जुर्माना, दंड
या फीस आदि से सरकार को प्राप्त होती है, उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम में शामिल करते हैं। जैसे फ़ीस की बात करें तो फ़ीस ऐसा पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट उन सिटीजन से रिकवर करती है जिनके लिए वह विशेष प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। प्लेहन के शब्दों में देखें तो फीस या शुल्क राजकीय अधिकारी की आज्ञा से वह भुगतान है जो किसी सेवा के उपयोग के बदले किया जाता है। अब जैसे बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे कोर्ट फीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एजुकेशन फ़ीस, तो ये सब फ़ीस के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं प्राइस की, मूल्य की। तो देखिए, सामान्य व्यक्ति की तरह गवर्नमेंट भी कुछ इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस करती है। इन बिजनेस से रिलेटेड गुड्स और सर्विस को सेल्स करने पर गवर्नमेंट को जो इनकम प्राप्त होती है उसे प्राइस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टेज, रेल, या जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट है, तो इनसे जो प्राप्त होने वाला धन होता है उसको हम प्राइस में रखते हैं। और फिर कुछ स्पेशल टाइप के टैक्सेस होते हैं। जब गवर्नमेंट व्यय के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इस वृद्धि पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाला जो टैक्स होता है उसको हम स्पेशल टैक्स कहते हैं। सेलिगमैन के अनुसार स्पेशल टैक्स एक ऐसा एसेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है जो प्राप्त होने वाले विशेष लाभ के अनुपात से लगाया जाता है, जिससे सार्वजनिक हित में संपत्ति पर विशेष सुधार करने की लागतों को पूरा किया जा सके। विशेषकर निर्धारण को विकास सेवा के नाम से भी जाना जाता है। जो विशेषकर होते हैं उसको हम विकास सेवा के नाम से भी जानते हैं। इसी टाइप से लाइसेंस फीस होती है। गवर्नमेंट द्वारा राइट दिए जाने के बदले में जो फीस ली जाती है उसे हम लाइसेंस फीस कहते हैं। लूट्स के अकॉर्डिंग लाइसेंस फीस उन कंडीशन में पेमेंट की जाती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर स्वयं कोई दृश्य या स्पष्ट सेवा प्रोवाइड करके किसी व्यक्ति को उस कार्य करने की आज्ञा देता है। इसी टाइप से पनिशमेंट होते हैं जिसको हम जुर्माना और अर्थदंड कहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को प्रॉपर वे में चलाने के लिए कुछ लॉ बनाती है, कुछ रूल्स बनाती है। यदि कोई व्यक्ति उस रूल को फॉलो नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना वसूल किया जाता है, उस पर पेनल्टी डाली जाती है। तो इससे भी गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होती है। गवर्नमेंट द्वारा पेनल्टी लगाने का जो मेन पर्पस होता है वो इनकम प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि उस पेनल्टी के वजह से जो अपराध प्रकृति है, अपराध की प्रवृत्ति है, अपराध की मेंटलिटी है, उसको कंट्रोल करना होता है। इसके साथ ही कुछ रेट्स होती हैं, जैसे नगर पालिका, जिला परिषदें, ये अपनी सीमाओं के अंदर स्थानीय जनता की जो अचल संपत्ति होती है उस पर लगाती है, उसे हम रेट्स कहते हैं। ये जो दरें होती हैं स्थानीय महत्व के अनुसार अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे सिंचाई की दरें, बिजली और पानी की दरें, डाक तार की दरें, टेलीफोन की दरें। देखिए, नेचर द्वारा दी गई जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट हैं, जैसे कि हमें लैंड मिली है, कोल माइन है, वाटर है, फॉरेस्ट है, तो इन पर भी क्या होता है, जो राइट होता है गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट प्रायः अपनी इस संपत्ति पर लगान लगाकर उठा देती हैं और निश्चित मात्रा में आय प्राप्त करती हैं। इसी टाइप से आज के समय में हम देखें तो सभी देशों की जो गवर्नमेंट है वो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती है उनकी तरह अनेक प्रकार के इंडस्ट्रीज़ का संचालन भी खुद करती है। ये ऐसे उद्योग होते हैं कि निजी क्षेत्र के हाथ में छोड़ना समाज के हित में नहीं होता। इन उद्योग के पूर्ण विकसित होने पर सरकार का इनसे पर्याप्त मात्रा में
आय उपलब्ध होने लगती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये आय का एक मेन सोर्सेस माना जाता है। डाल्टन का मानना भी है कि लोक सत्ता को अपनी संपत्ति एवं उपक्रमों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय से उनकी कुल आय में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ ही कुछ ग्रांट्स होते हैं। ग्रांट्स में हम उन फाइनेंशियल हेल्प को शामिल करते हैं जो किसी विशिष्ट रूप से संपादित करने के उपलक्ष्य में प्राप्त होती है। ये सहायता राशि जो होती है वो प्राप्त करने वाली सरकार के लिए एक इनकम का सोर्सेस होती है। भारत में स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से और जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट्स प्राप्त होते हैं, अनुदान प्राप्त होते हैं। उपहारों में हम उस राशि को इंक्लूड करते हैं जो स्वेच्छा से देश की फर्मों, धनी व्यक्तियों, विदेशी सरकारों द्वारा दिया जाता है। इसके साथ अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे लॉटरी से इनकम। आज के समय में कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जो इनकम के सोर्सेज हैं वो लॉटरियों की जो सेल्स होती है उससे जो इनकम होती है वो उसका एक मेन सोर्सेस है। इसके साथ ही सरकार जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ होते हैं जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, अफीम, सुल्फा, तो इनके उपभोग पर कंट्रोल करने के पर्पज़ से उस पर जो चार्ज किया जाता है उसको महसूल कहते हैं। और ये महसूल भी गवर्नमेंट की इनकम का एक मेन सोर्सेस होता है। कुछ ऋण होते हैं जिनको हम बलात् ऋण कहते हैं। तो ये बलात् ऋण जो होते हैं वो व्यय पूर्ति का एक सरल तरीका होने के कारण इन्हें भी हम इनकम में शामिल कर लेते हैं। और ये जो ऋण होता है वो ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों टाइप का हो सकता है। इसी प्रकार से मृतकों की संपत्ति पर अधिकार रहता है। मृतक की संपत्ति का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो उस संपत्ति को गवर्नमेंट अपने राइट में ले लेती है और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी संपत्तियों से भी इनकम प्राप्त होती है। तो इन सोर्सेज के अलावा स्टेट गवर्नमेंट को शराब, भट्टी की नीलामी, अफीम, इन पर भी लगाई गई वसूली, लाइसेंस फीस और जो लगान होता है उनसे भी इनकम रिसीव होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।